राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एक्वायर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जो सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज अच्छा खासा आता है पेपर में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ा रखा है सर्कल के बारे में, तो आज थोड़ा सा क्विक रिकैप के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप पुरानी वीडियो को देख कर जरूर आए होंगे, तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसे मैं अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल को मैंने पहले भी क्लास में बताया कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। जहां पर अगर मैं सर्कल के सेंटर से बात करूं, ये सर्कल का सेंटर है। क्या है? ये सर्कल का सेंटर, और सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सर्कल के सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होती है उसको भी हम डायमीटर बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है? ये पूरी ही लाइन हमारी डायमीटर है। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। अगर मैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो सर्कल की, जैसे कोई रेसर है या कोई रनर है, अगर वो यहाँ से चालू कर रहा है रेस को अपनी, इधर से चालू करता हुआ यहाँ पर कंप्लीट करता है, तो उसने एक राउंड पूरा करने पर सर्कल के सरकमफेरेंस को कवर कर लिया है। तो उसका वो जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है या कोई पर्सन है, वो यहाँ से अगर चलना चालू करेगा, वॉक करेगा और यहाँ पर खत्म करेगा, तो ये सर्कल की पूरी लेंथ को कवर कर रहा है। तो इसी लेंथ को हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, तो क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने को ही हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो हमारे क्वाड्रेंट को अब एरिया क्या होगा क्वाड्रेंट का? कि हमें मालूम है सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर है। इसी सर्कल के एरिया को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है, तो हमारा क्या हो गया? तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला बना वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 बन गया। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। आगे की अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करूं, अब सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल के आधे हिस्से को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। सर्कल के आधे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सेमी सर्कल का अगर एरिया की अगर हम बात करें, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्यों हुआ? क्योंकि सर्कल के पूरे एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और आधे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? उसको 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर सर्कल की। आपको जैसे कि पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हम लोग सम ऑफ लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर को सम ऑफ लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर की बात करें सेमी सर्कल की अगर पेरीमीटर की बात करते हैं, तो अगर हमारा ये पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारा क्या है? सेमी सर्कल है। तो हमें क्या करना है? सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो पाई आर इंटू डी होता है। तो हम क्या करेंगे? सेमी सर्कल के एरिया को निकालने के लिए हम लोग सर्कल का पाई आर ले लेंगे और डायमीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डायमीटर, क्योंकि ये वाला पार्ट डायमीटर में चला जाएगा, इस पार्ट को डायमीटर में लेंगे, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर प्लस डायमीटर। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का आधा पार्ट को बोलते हैं, जहां पर हम लोग पाई आर के साथ साथ डायमीटर लेते हैं। पाई आर में हम लोग ये वाला पार्ट ले लेंगे पाई आर में, और डायमीटर में ये वाला पार्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का वो होता है पाई आर प्लस डी। क्या होता है? पाई आर प्लस डी। तो यहां से हमारे इस सर्कल की कहानी को अंत करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं जानता हूं कि आपका बोर्ड्स का टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। सिलेबस को जल्दी से कवर करके मॉडल पेपर की तरफ बढ़िए। मॉडल पेपर PYQ जो कि हम भी कराएंगे, और आप लास्ट में एक अपनी 100 क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे जिससे आपको बड़ी बेनिफिट होने वाली है। तो अब हम बात करने वाले हैं आर्क की मेरे प्यारे बच्चों। आर्क क्या होता है?
अगर मैं आर्क की बात करूं तो आपको देखना होगा कि दो तरह के बेटा देखो आर्क होता है। आर्क की अगर मैं बात करूं तो सर्कल के इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं, दो चीजें होती हैं। देखिए, अगर मैं आर्क की बात करूं तो आर्क में क्या होता है, जैसे सर्कल का ये कोई पार्ट लेती है हमने, सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल के एक हिस्से को, इतने हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या, मान लीजिए ये है और ये पॉइंट दो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमने हिस्सा लिया है इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। अच्छा, एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आर्क की बात कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा, ये आर्क हो गया। ये वाला हिस्सा जो हुआ हमारा आर्क है, ये भी एक आर्क है। और अगर हम बात करें इस इतने पार्ट की तो ये भी आर्क है। और अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात करेंगे तो ये भी आर्क है ना। तो इस जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। सर्कल के एक पार्ट को लिया और हमने इसको पॉइंट आउट करा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होगा इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो एक इसमें दो टाइप आए, दो चीजें आई, एक माइनर आर्क आया, एक मेजर आर्क आया। माइनर आर्क हमारा ये है और मेजर आर्क हमारा जो बाकी बचा हिस्सा है इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। तो आर्क को मैंने बताया कि सरकमफेरेंस ही एक सर्कल का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। तो हमने बताया ना, ये सर्कल है और सर्कल का सरकमफेरेंस ये है, और सरकमफेरेंस के एक हिस्से को जब हमने इतने हिस्से को लिया तो ये हमारा हो गया, ये सर्कल हमारा कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो छोटे वाले पार्ट्स को हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे और बड़े वाले आर्क को हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। यहाँ तक चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक, अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेक्टर के बारे में। जैसे कि आपने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा जब खाया होगा तो उसमें स्लाइसेस जो होती हैं वो हमारे सेक्टर के फॉर्म में ही होती हैं। चार दोस्त चार टुकड़े मिलाकर एक पिज्जा होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये हमारा सेक्टर ही है। सेक्टर कैसे फॉर्म होता है? सेक्टर हमेशा याद रखना, रेडियस के सर्कल को डिवाइड करेगा तो ही सेक्टर का फॉर्म करेगा। यहाँ पर ये रेडियस और ये रेडियस, ये दो रेडियस, कहने का मतलब क्या है? दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क मिलाकर हमारा क्या बनाता है? एक आर्क मिलाकर हमारा सेक्टर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? सेक्टर फॉर्म करता है। फिर से बता रहा हूं, दो रेडियस और एक आर्क मिलाकर हमारा सेक्टर फॉर्म होता है। ये दो रेडियस हो गई और एक ये तुम्हारा आर्क हो गया। यहां से आप एक चीज और देख पा रहे होगे कि तो रेडियस तो है, ये भी देखो दो रेडियस है। रेडियस से ये भी तुम्हारा आर्क बना, ये भी तुम्हारा आर्क बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो ये जो वाला पार्ट है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, जो छोटा वाला पार्ट है, ये वाला आर्क और ये दोनों रेडियस, इससे हमारा कौन सा सेक्टर बनेगा? ये चीज जो हमारी बनने वाली है ये हमारा माइनर सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आई होगी। तो इस पार्ट को मेजर सेक्टर और इस पार्ट को तुम्हारा माइनर सेक्टर बोलेंगे। मैंने फिर से बताया, दो रेडियस और एक आर्क से मिलने वाली जो चीज है वो सेक्टर है। क्या है? सेक्टर। तो छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे और बड़े वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो मैंने अभी बताया, रेडियस सर्कल को डिवाइड करेगी तो सेक्टर को फॉर्म करेगी। रेडियस सर्कल को डिवाइड करेगी तो सेक्टर फॉर्म करेगी। उसमें दो सेक्टर्स निकल के आते हैं, एक माइनर सेक्टर आता है, एक मेजर सेक्टर आता है। अब हम बात करते हैं आगे की मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, मैंने अगर इस एंगल को कोई थीटा मान लिया, मतलब ये कोई सेंट्रल एंगल है, मान सकते हैं इसको सेंट्रल एंगल। तो ये जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा डिग्री का है। अगर आप बेटा, एक छोटी सी बात है, अगर आप यहां से चालू किया, मान लो आपने यहां से दौड़ना चालू किया, दौड़ना चालू किया, यहाँ पर कंप्लीट किया, तो यहां से चालू करने के बाद जब आपने यहां तक कंप्लीट किया तो कितने डिग्री को कंप्लीट कर लिया? 360 डिग्री को आपने कंप्लीट कर लिया। कितने डिग्री एंगल कंप्लीट कर लिया? 360 डिग्री एंगल आपने यहां से कंप्लीट कर लिया। अब 360 डिग्री जब आपने कंप्लीट कर लिया है एक राउंड में, तो आप कह सकते हो सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री होता है। तो थीटा एंगल डिवाइड करने में क्या होता है? आपको मालूम है ना कि अगर एक राउंड आप कंप्लीट कर रहे हो तो किसके अकॉर्डिंग? 360 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करो, मतलब 360 डिग्री एंगल में आप पाई आर स्क्वायर को कवर कर रहे हो। यही तो है। अगर आप सर्कल को पूरा यहां से स्टार्ट करते हो रेस करना और यहां तक कंप्लीट करते हो तो आपने सरकमफेरेंस सर्कल के कवर कर ली, एरिया कवर कर लिया। तो यहां से आपने 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर, एक डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और थीटा डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री हो जाएगा।
मतलब इंटू थीटा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि अगर आप सर्कल को पूरी तरीके से, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चालू करते हो सर्कल और पूरा घूमकर वहीं पर पहुंच जाते हो, तो आप 360 डिग्री एंगल को कवर करोगे। तो 360 डिग्री एंगल में पाई आर स्क्वायर आपने पूरे एरिया के पूरा एरिया कवर किया, और 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाय 360 और एक थीटा डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। तो आप कह सकते हो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के तरीका क्या है? लेंथ ऑफ आर्क जब निकालोगे तो फॉर्मूला तुम्हारा 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री निकलेगा। जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो फॉर्मूला 1/2 एल इंटू आर होता है। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर निकालोगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू तुम्हारे ये डिग्री में होंगे, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मूला है। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये सब चीजें पहले ही बता रखी है, लेकिन एक बार आर्क के बारे में बताना चाहता हूँ और सेक्टर के बारे में। मैं बता रहा हूँ कि जो आर्क है मेरे प्यारे बच्चों, वो तुम्हारा सरकमफेरेंस का एक हिस्सा होता है। जो आर्क है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक सरकमफेरेंस का ही हिस्सा होता है। जब आप एक आर्क यहाँ से यहाँ तक बनाओगे, आपने छोटी क्लासेस में यूज भी किया होगा, कंपास का इस्तेमाल करके एक आर्क बनाते थे इस तरीके का, वही वाला आर्क है ये। तो आर्क सरकमफेरेंस, सर्कल के सरकमफेरेंस का एक पार्ट होता है, जिसमें दो चीजें निकल के आती हैं बेटा, ठीक है। क्या क्या? एक अभी हमने बताया तुमको ये मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में। क्या बताया? मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में बताया। एक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, सेमी सर्कुलर आर्क होता है। सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है? सर्कल के आधे हिस्से को, सर्कल का ये जो आधा हाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर आर्क। सर्कल के आधे हिस्से को ले लो तो सेमी सर्कुलर आर्क इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फिर से कि आर्क की कहानी ऐसी है, दो चीजें निकल के आती हैं, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क, एक सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ पर हमने सेक्टर की बात करी। सेक्टर को मैंने बताया रेडियस, जब दो रेडियस और एक आर्क से हमारा एक सेक्टर बनता है। सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक माइनर सेक्टर बनेगा, वो एक मेजर सेक्टर बन जाएगा। मेजर सेक्टर बन गया, उसके बाद जब हमने यहाँ पर एक एंगल ले लिया, कोई सेंट्रल एंगल थीटा डिग्री ले लिया, और यहाँ से आर्क की लेंथ एल है, तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की कोशिश की। तो हमने तुमको बताया सर्कल को जब पूरा आप कवर कर लोगे तो 360 डिग्री को कवर कर लेते हो। 360 डिग्री को कवर कर लोगे तो वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक डिग्री की बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, और थीटा की बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा। तो फॉर्मूला बन गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का, क्या? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे तो बेटा 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री निकलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो 1/2 एल इंटू आर निकलेगा। लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर निकालोगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होगा। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से देखिए। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट को जैसे आप जानते ही हो, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने को सेगमेंट बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी होगी कि सेगमेंट का फॉर्मेशन कब होता है। सेगमेंट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। किस चीज से? कॉर्ड और माइनर आर्क से मिलकर आपका माइनर सेगमेंट बनता है। अब देखो, आपको मालूम है कॉर्ड कहाँ है? कॉर्ड ये है, कॉर्ड ये है ना। मान लीजिए इसको नेम भी आप दे सकते हो, अगर आपको नेम देना है तो ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉर्ड से और माइनर आर्क से मिलकर हमारा क्या बनता है? माइनर सेगमेंट बनता है। ये पूरा क्या बनेगा? ठीक है, ये ध्यान से आप देख पा रहे हो तो मेरी बात समझ पा रहे हो। ये मेजर आर्क है और ये जो पूरा हिस्सा है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ध्यान समझना, कॉर्ड से और माइनर आर्क से मिलकर तुम्हारा माइनर सेगमेंट बनता है। ये पूरा सेगमेंट तुम्हारा माइनर सेगमेंट है। और कॉर्ड से और मेजर आर्क से मिलकर हमारा मेजर सेगमेंट बनता है। फिर से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड से और माइनर आर्क से मिलकर माइनर सेगमेंट बनता है, और कॉर्ड प्लस मेजर आर्क मिलकर मेजर सेगमेंट बनता है। तो ये दो चीजें आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई। अब मैं बात करता हूं आगे की। अब हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, वो ये ए बी, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, थोड़ी देर के लिए। अब आपको माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेगमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप माइनर सेगमेंट ऐसे फाइंड आउट करोगे कि थीटा अपॉन, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, बताया था पिछली बार, एरिया ऑफ सेक्टर से आप किसको माइनस कर दोगे? एरिया ऑफ सेक्टर है ना, माइनर है,
ये तुम्हें मालूम है ना, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी को अगर माइनस करते हो तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। फिर से देखो, अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये एरिया, ये देखो माइनर सेक्टर आपको दिख रहा है, दो रेडियस और एक आर्क मिलकर सेक्टर बनाती है। तो ये जो पार्ट है ये इसका पूरा का एरिया, और ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे आप तो आपको माइनर सेगमेंट दिख जाएगा। फिर से समझिए, मैंने बोला कि अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया को सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को आप माइनस कर दोगे तो आपका ये जो पाला पार्ट है माइनर सेगमेंट है वो आपका निकल के आ जाएगा। दूसरी केस बेटा, अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो आपको पूरे सर्कल के एरिया से, अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकाल दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मैंने फिर से बता दे रहा हूं, आप सर्कल के पूरे एरिया से माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं सेगमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेगमेंट का फॉर्मेशन कॉर्ड प्लस माइनर आर्क अगर आप जोड़ते हो, कॉर्ड और माइनर आर्क से मिलकर आपका माइनर सेगमेंट बनता है। दूसरी सेकंड चीज क्या है, कॉर्ड और मेजर आर्क से मिलकर आपका मेजर सेगमेंट मिलता है। दूसरी बात, अगर मुझे एरिया निकालना हो माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, तब आप क्या करोगे, जब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप इस पर्टिकुलर आर्क से, इस पर्टिकुलर सेक्टर से सॉरी के एरिया से अगर आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हो तो आपका माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो आप सर्कल के पूरे एरिया से माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर माइनस कर देते हो तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाता है। यहां पर मैंने एक पॉइंट भी लिखाया कि जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है, और जो रेडियस होता है वो सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करती है। फिर से बोल रहा हूं, जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है, और जो रेडियस होती है वो सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक वायर है इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है जो कि एक सर्कल के मतलब लिखा है वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इट इज रीवेंट इनटू अ स्क्वायर फॉर्म, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो बोला गया कि कोई वायर है, कोई तार है जो सर्कल के फॉर्म में हम लोगों ने उसको घुमा रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, उस सर्कल के फॉर्म से उसको स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन में इतना बोला गया, तो हमें बताना है कि लेंथ बतानी है कि साइड, स्क्वायर की साइड की क्या होती है। तो तुमको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो किसके बराबर होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होने वाली है। किसके बराबर होने वाली है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर। और ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तुम्हारा बराबर होगा किसके, ये सरकमफेरेंस जो सर्कल का होगा वो बराबर होगा तुम्हारे साइड ऑफ द स्क्वायर के। किसके, साइड ऑफ स्क्वायर की। ये तीनों चीजें आपस में कैसी हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीनों चीजें बराबर हैं। लेंथ, वायर की लेंथ, वायर का सरकमफेरेंस, वायर की साइड, ये तीनों चीजें हमारी कैसी हैं, बराबर है। तो हमें मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि सरकमफेरेंस और सर्कल का जो फॉर्मूला है वो हो रहा है 2πr। क्या होता है, 2πr। अभी मैंने जैसे कि बताया ए स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ए। तो हम कह सकते हैं यहां से कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है बेटा, 2πr है। और सर्कल का वो क्या है तुम्हारा, सर्कल का साइड क्या है तुम्हारा 4 है, ये भी तुमको मालूम है। तो आप क्या करोगे, यहां से ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे तो यहां से आप क्या करोगे, निकालो सारी चीजें, जो जो दिया गया वो कर दो। यहां से सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल वो पेरीमीटर और वो स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर का साइड है वो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 2 × 22/7। रेडियस यहां से मेरे प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर दिया गया है, और 4 × a आपको साइड दिया गया है। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो 7 4 जा 28 बाई 22 2 जा 44, 44 4 जा कितना होता है, या तो आप ऐसे कर सकते हो 2 × 22 × 4/4 इक्वल्स टू a। यहाँ से 4 से 4 कट गया तो तुम्हारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से 44 आ जाएगी, जो कि तुम्हारी साइड हो जाएगी। अब देख लो ये 44 किस में, सेंटीमीटर में है, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो। तो बात समझ में आई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, एक वायर है इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको सर्कल के फॉर्म में करना है जिसके रेडियस 28 सेंटीमीटर दी गई है। इट इज रीवेंट इनटू, अब हमें क्या करना है, उस
जो सर्कल के फॉर्म में जो तुम्हारा वायर है उसको हमें स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने देखा कि लेंथ ऑफ वायर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और साइड ऑफ स्क्वायर ये तीनों बराबर है। तो हमने क्या किया, 2 पाई आर इक्वल टू 4a कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया और यहाँ से हमारी जो साइड है सर्कल की वो निकल के आ गई 44 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोला गया एक रेस ट्रैक है मेरे प्यारे बच्चे। रेस ट्रैक कैसा होता है, ऐसा, ठीक, इस तरीके का कोई रेस ट्रैक है जिसमें बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक। तो अ रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, एक रिंग के फॉर्म में है, हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज 396 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। हमें ट्रैक की चौड़ाई फाइंड आउट करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है वो एक रेसर ट्रैक है, एक रनर ट्रैक है जिस पर बच्चे दौड़ रहे हैं, जहां पर इनर सर्कमफेरेंस और आउटर सर्कमफेरेंस आपको दे दी गई है और आपको सर्कल की चौड़ाई निकालनी, मतलब आपको ये वाला हिस्सा पार्ट निकालना है, ये वाला हिस्सा आपको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको चीजें समझ में आई होगी, मैं आपको क्या समझा। और ये बोला गया कि रिंग शेप का है, तो ये आप देख पा रहे हो रिंग एक अंगूठी की तरह है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान से सुनिए, ये सर्कल ये स्मॉल आर होगा और ये तुम्हारा यहाँ से कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनर सर्कल निकालने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, इनर सर्कल निकालने की कोशिश करोगे। तो इनर सर्कल की जब बात होगी, जब इनर सर्कल की बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, तो इनर सर्कल की अगर बात करें, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है बेटा। 2 पाई आर इक्वल्स टू इनर सर्कमफेरेंस क्या दी गई है तुम्हारी, सर्कमफेरेंस होता है ना सर्कल का 2 पाई आर, और इनर की दी गई 352, तो यहाँ पर 352 लिख दिया। यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 352। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 होता है बेटा। तो आर निकल के आ जाएगा तुम्हारा 56। ये इनर सर्कल की रेडियस निकल के तुम्हारी आ गई। अगर आप आउटर सर्कल की बात करेंगे, अगर हम आउटर सर्कल की बात करेंगे तो आउटर सर्कल की भी रेडियस निकाल लो। जब आप आउटर सर्कल की रेडियस निकालोगे तो वही फिर करोगे, क्या करोगे, 2 पाई आर, अब इस बार कैपिटल आर ले लेना क्योंकि इसमें इनर सर्कल की स्मॉल आर हो जाएगी, कैपिटल आर की बड़े सर्कल की कैपिटल आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू 396 है, 396 लिख दिया। फिर वही करेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7 इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 396 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या करोगे, सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर इक्वल्स टू 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 22। अब सॉल्व करोगे 11 2 जा 22 हो जाएगा बेटा, 11 3 जा 36, 33, 11 6 जा 66, 2 2 जा 4, 4 9 जा 7, 63। तो ये तुम्हारी आर की वैल्यू जो यहाँ से आ गई वो आ गई 63। क्या आ गई, 63। अब हमें विड्थ निकालनी है, तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आउटर रेडियस से क्या कर देंगे, आउटर रेडियस से या आउटर सर्कल से क्या करेंगे, इनर रेडियस को आप माइनस कर देंगे। आउटर रेडियस से इनर रेडियस को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बेटा 63 सेंटीमीटर जो भी है माइनस 56, सेंटीमीटर की मीटर में है तो मीटर रख लेना। तो ये माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 मीटर आंसर आ जाएगा। 4 यहाँ से 3 वहां से, 7 मीटर आंसर, सॉरी कितना आंसर आ जाएगा, वो 7 मीटर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका विड्थ निकल के आ गई, चौड़ाई निकल के आ गई। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में उस इनर सर्कमफेरेंस इज 52 मीटर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस 396 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो आपने इनर सर्कल का रेडियस निकाल दिया पहले, तो 56 आ गया, फिर आउटर सर्कल रेडियस निकाल दिया 63 आ गया, उसके बाद आउटर रेडियस से इनर रेडियस को माइनस कर दिया तो 7 मीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किसी सर्कल में इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तो आपको जो दिया गया है आपको निकालना, पहले लेंथ, आर्क की लेंथ निकालनी। तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या होना, पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया वो लिख लीजिए। रेडियस आपको दी गई 21 सेंटीमीटर, तो आपने 21 सेंटीमीटर रेडियस लिख ली, ठीक है, आपने रेडियस को 21 सेंटीमीटर लिख लिया। और आपको क्या दिया गया, थीटा एंगल दे दिया गया बेटा 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको पहले पार्ट में लेंथ निकालनी है आर्क की, हम आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। इसका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आप यहां से आप फॉर्मूला में रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी दी गई क्वेश्चन में, रेडियस आपने देखा कि आपको 21 सेंटीमीटर दी गई,
ठीक है, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 3 जा 21 होता है, 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36 होता है, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आपका जो निकल के आया लेंथ निकल के आई वो 22 आ गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको एरिया फाइंड आउट करनी है तो एरिया के लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, रेडियस 21 इंटू 21 है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0, 6 6 जा 36, ये आ गया 6, 7 3 जा 21। ठीक है, अब यहां से आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 होता है, 2 से इसको करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 21 इंटू 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23। ये आपका आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, मैंने आपको समझा दिया कि किसी सर्कल में कोई रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो वहां से आप लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे और आपका एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकल के आएगा, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नो ओवरलैप। एक कार है जिसके पास 2 वाइपर्स हैं जो कि ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक जो वाइपर है उसकी लेंथ जो दी गई वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, उसका एक एंगल बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा वाइपर, सेक्टर की तरह फॉर्म होगा, सेक्टर की तरह फॉर्म होगा। तो उसमें जो दिया गया है आपको लेंथ दी गई 25 सेंटीमीटर, क्या दी गई लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर दिया गया, एंगल आपको 115 डिग्री दे दिया गया, क्या दे दिया गया 115 डिग्री का आपको एंगल दिया गया है। तो आप पहले क्या निकालोगे, एरिया क्लीन्ड टू, एरिया क्लीन्ड टू ईच, एरिया क्लीन्ड टू ईच स्वीप ऑफ ब्लेड इक्वल्स टू आपका होगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 2, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 2। अब आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 कर दोगे बेटा। तो थीटा की वैल्यू आपको एंगल 115 डिग्री दिया गया है अपॉन 360 डिग्री दिया गया है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 का यूज करना है। आर इंटू आर करोगे आप, तो आर इंटू आर जब आप करोगे तो आर कितनी दी गई 25 इंटू 25 हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। अब आपको यहां से सॉल्व करना है बेटा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको क्या होगा, देखिए इसको डिवाइड करना चालू करिए आप। तो 7 में 7, 5 से करिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। इतना हो गया। अब आप ऊपर चीज को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की चीज को मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 158,155 अपॉन तुम्हारा आ जाएगा 126, 18 7 जा 126 होता है। अब आप क्या निकाल रहे हो उसमें, टोटल एरिया निकाल रहे, तो एरिया की अगर बात है तो स्क्वायर में एरिया निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं फिर से बता देता हूँ, एक कार है इसके 2 वाइपर्स है जो ओवरलैप नहीं करते हैं। हर एक वाइपर में एक ब्लेड लगा है जो कि 25 सेंटीमीटर का, 2 वाइपर है 25-25 सेंटीमीटर की। तो एंगल तुम्हारा 115 डिग्री है, आपको टोटल एरिया निकालनी है वो कितने एरिया को साफ कर पा रहा है ब्लेड। तो एरिया क्लीन टू ईच स्वीप ऑफ ब्लेड इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 2। आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Also find the increase in grazing area of length of the rope is increased to 10 मीटर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया है, जिसमें बोला गया एक तुम्हारा हॉर्स है जो कि एक स्क्वायर फील्ड में है बेटा। एक हॉर्स जो है वो तुम्हारा स्क्वायर फील्ड में है तुम्हारा, मान लीजिए ये स्क्वायर फील्ड है,
ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड में यहाँ पर कोई भी हॉर्स है मान लो, और ये एक रोप से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? ये एक रोप से बंधा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर रोप जो है वो कितने मीटर की है? ये देखो यहाँ पर ऐसे कुछ तरीके से बंधा हुआ है घोड़ा। ठीक है, ये चीज बोली गई है। अब रोप जो है वो 15 मीटर, देखो उसमें लिखा है ना ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, साइड 15 मीटर की है। और तुमको बोला गया कि रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। बेटा रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर है। तो लेंथ हमारी जो रेडियस होगी यहाँ पर जो क्या होगी? 5 मीटर। इस तरीके से ऐसा। अब हम सबसे पहले अब अगर सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर के हिसाब से अगर हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे? थीटा बाय 360 इंटू पाई बाई स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल का मतलब इस पार्ट का एरिया निकालना है। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? थीटा, थीटा एंगल की आपको वैल्यू दी गई है क्या? थीटा एंगल की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप रख सकते हो। ठीक है ना? हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Also find the increase in the grazing area of the length of the rope is increased to 10 मीटर। तो आपको मालूम बेटा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 90 डिग्री हो जाएगी अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा इनटू पाई। पाई की वैल्यू हमको यूज करनी 22/7 और जो रेडियस है वो हमारी कितनी है? 5 इंटू 5 हमारी पर रेडियस दी गई है ना? लॉन्ग रोप जो कि हम लोग रेडियस लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 9 4 जा 36। इसको जो कट रहा है उसको काट दो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कुछ कट नहीं रहा है शायद, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 जा 20, 27 अपॉन 2 और 7। ये है तुम्हारा। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व करने पर आपको देखो चीजें कैसी होंगी। 7 2 जा 14, तो ये तुम्हारा सीधा 14 लिख दो यहाँ पर। 14 से इसको डिवाइड करने का प्रयास करो। 14 से जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 14 बन जा 14 हो जाएगा। यहाँ से आप डिवाइड करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 14 से जब इसको आप डिवाइड करोगे 275 को, देखो 14 बन जा 14, तो 7 माइनस 4 करोगे 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ से ये 14 9 जा होता है कितना? 126। 14 9 जा 126 हो जाता है बेटा। इसको माइनस करोगे 15 माइनस 6 9 करोगे और 2 पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, तो लगभग तुम्हारा आ जाएगा किसके बराबर? 19.6 के बराबर ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हम आगे की बात करते हैं। अब इसकी जब हम एरिया की बात हमने निकाल ली, अब उन्होंने बोला ना कि हमारा जो एरिया है वो जो रोप है वो 10 मीटर हो गया, तो 10 मीटर हो गया। फिर यहीं से बात करोगे थीटा इंटू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10 इंटू 10 ले लो इस बार बेटा। जब 10 इंटू 10 लिए तो 0 से 0। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। 0 से तुम्हारा ये 0 कट गया, 9 4 जा 36 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10 काट दो बेटा, तो हो जाएगा तुम्हारा 22 इंटू 25 अपॉन 7 बचा इस बार। तो इसको जब तुमको सॉल्व करोगे 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50, 55 बाई 7 कर दो बेटा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए आप देख लो यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 550 माइनस कर दो, 7 8 जा 56, 7 9 7 7 जा 49 होता है। जब इसको माइनस करोगे 6 7 8 जा 56 होता है बेटा। जब माइनस करोगे तो 4 पॉइंट लगा दो, 7 5 जा 35 होता है। तो अब आपको मालूम है कि छोटे वाले एरिया से बड़े वाले एरिया को माइनस करते हैं सेक्टर निकालने के, सेगमेंट निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे? 78.5 से किसको माइनस कर दोगे? 19.6 को माइनस कर दो, तो एरिया आपको निकाल आएगा कि कितने में वो ग्रेज कर सकता है। 15 में 15 माइनस 6 करोगे 9, 17 माइनस 9 करोगे 8, 6 माइनस 5 करोगे 58.9। तुम्हारा जो इंक्रीजिंग एरिया है वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा। फिर से मैं ये क्वेश्चन को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 मीटर का लेना है, फिर आपको 10 मीटर का लेना है, क्योंकि इन्होंने बोला कि 10 मीटर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया, रोप की लेंथ को बढ़ाया गया, तो ये एरिया 10 मीटर तक बढ़ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इस सेक्टर का एरिया निकाला। जब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया? इस एरिया को बढ़ाया गया था कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया था रोप की, तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ जाती तो एरिया भी बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 58.9। उसके बाद दोनों के बीच के एरिया का मैं डिफरेंस निकाला था, तो हमने बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर 58.9 मीटर स्क्वायर आ गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। फिर से देख लो, एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स बने हुए हैं। इस तरीके का कुछ अम्ब्रेला होगा, देख लीजिए, रफली मैं बना देता हूँ। उसमें 8 रिब्स बने हुए हैं। कितने रिब्स बने हुए हैं? ऐसे 8 रिब्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से 1 2 मतलब बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रिब्स बने हुए हैं, जो इक्वली एरिया में, इक्वली स्पेस में। एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर जिसका दिया गया। हमें एरिया निकालना है टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में। तो सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू रिब्स। एंगल बिटवीन, अगर आप टू रिब्स लगा निकाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल बिटवीन टू रिब्स निकाल रहे हो, तो आपको मालूम है कि एक सर्कल का जो एंगल पूरा बनता है वो 360 डिग्री का निकलता है। अब इसमें कितने डिग्री का? 360 डिग्री कितने पार्ट्स कर दिए गए? 8 पार्ट कर दिए गए। तो 8 बन जा, कितना हो जाएगा? 8 बन जा, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32 और द्वारा कितना बचा? 4, 8 5 जा 40, 45 डिग्री का एक एंगल निकल के आ जाएगा। अब एरिया बिटवीन टू रिब्स निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे? एरिया बिटवीन टू रिब्स निकालोगे। एरिया बिटवीन जब टू रिब्स आप निकालोगे तो क्या होगा बेटा? तुम्हारा क्या हो जाएगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला बेटा। जब सॉल्व करोगे, थीटा की डिग्री 45 डिग्री निकल आई अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। रेडियस आपका कितना दिया गया बेटा? 45 इंटू 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा होगा। 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, ठीक है। 5 9 जा 45, 9 8 जा 72, 8 हो गया बेटा ये। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 2275 अपॉन 28। आपका ये एरिया निकल के आ जाएगा 22275 अपॉन 28। तो एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आपका निकल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यही आपसे मैं मानता हूँ कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर समझ में आए होंगे और आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अगली क्लास में अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें PYQs के साथ आएंगे इस क्वेश्चन की एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अभी तक का मैंने कॉन्सेप्ट आपको NCERT क्वेश्चंस के साथ बहुत क्लियरली समझा दिया है और मैं आशा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। और इस समय पेपर का टाइम है बाबू, एग्जामिनेशन का टाइम है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ो। एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि आपको इस कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। एक अच्छी पढ़ाई के साथ, एक अच्छी डिटर्मिनेशन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचे। जैसे कि बोर्ड्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, पेपर आपके कब से हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, मैथ्स को और अच्छे से लगाएंगे और सारे सब्जेक्ट भी लगाएंगे और अपने टाइम को अच्छे बेहतर तरीके से तो करेंगे सब कुछ। तो आप प्लीज, तो अगले वीडियो में आप मेरा इंतजार करिए। अभी से राधे राधे, राधे श्याम।